चलिए, आंखें संपूर्ण बंद कर लेंगे। जिसके पास पिरामिड है, वो पिरामिड को ग्रहण कर लेगा। संकल्प ध्यान, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, वैसा ध्यान। जो भी आपका संकल्प हो, वो आपको लेना है। और सांसों के साथ इस संकल्प को दोहराना है। इस समूह ध्यान से मेरा जीवन, मेरा स्वास्थ्य, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ऐसी जगह पे बैठना है जहां से आपको कोई भी तरह का आवाज का आवरण आपको घेर ना ले। केवल आती हुई और जाती हुई सांसों पे लगातार ध्यान करना है। आंखों के पलकों को बहुत ही सहजता से, प्यार से इसे बंद कर लीजिए। दोनों हाथों के फिंगर्स को, उंगली और अंगूठे को एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए। दोनों पैरों को क्रॉस में रख लीजिए। और शरीर को सीधा लेकिन थोड़ा सा सहज ढीला छोड़ दीजिए। सांसों के माध्यम से हमें संकल्प ध्यान करना है। नासिका के द्वार से जो भी हम सांस को भरते हैं, उसमें सकारात्मक की महक आ रही है। और नासिका के द्वार के भीतर से जो भी सांस को हम निकाल रहे हैं, उसमें नकारात्मक की ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकल रही हो, ऐसा महसूस शरीर के भीतर
और शरीर के बाहर हमारी जो ऊर्जा है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वहां पे नजर आ रहा है। विचार को जो बाहर से अभी आ रहे हैं, निरंतर विचार आ रहे हैं, न विचार करने के वो भी विचार आ रहे हैं। सब कुछ खत्म हो गया फिर भी वो विचार आ रहे हैं। भूतकाल के विचार, और अब हमें क्या करना है, कल हमें क्या करना है, बस उसी के पीछे, भविष्य के विचारों के पीछे हम लगे रहते हैं। जितना आप वर्तमान को छोड़ के भूतकाल की ओर या भविष्य काल की ओर भागते हुए, आपका संकल्प धीरे धीरे छोटा बन जाता है। जब आप टेंशन में, तनाव में, विचारों की माया में रहते हो, तो आपके भीतर की ऊर्जा उसको ठीक लगाने में रहती है। उसको एनर्जी देने में लगी जाती है। जब सारी एनर्जी, जब सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो हमारा शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा धीरे धीरे ऊर्जाहीन हो जाता है। अगर हमें कोई ध्येय की प्राप्ति है तो हमें स्ट्रॉन्ग, मजबूत संकल्प को करना पड़ेगा। संकल्प से शक्ति बढ़ती है। संकल्प से ऊर्जा प्राप्त होती है। संकल्प से आप जो करना चाहते हो, वो शरीर के लिए हो, फिजिकल के लिए, मनोवैज्ञानिक मन के लिए हो, या फिर इमोशंस को खत्म करने के लिए हो, या आध्यात्मिकता के स्तर पे आगे बढ़ना हो, आपका संकल्प
आपको सपोर्ट करता हूँ। ध्यान के माध्यम से आप संकल्प, अफर्मेशन, थॉट्स का लिस्ट आप बना सकते हो। विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं। हमें इन पे ध्यान नहीं लगाना है, केवल भीतर में जो सांस जा रही है और भीतर से जो सांस आ रही है, उसके द्वार पे एज ए पहरेदार, एज ए सिक्योरिटी गार्ड की तरह, एज ए वॉचमैन की तरह हमें ध्यान लगाना है। आपका संकल्प छोटा हो और सरल हो, जितना सरल सचोट संकल्प होगा उतना आप अच्छी तरह से प्राप्त कर पाओगे। हमेशा अपने भीतर के रूट को देखिए। ऐसा संकल्प करना है कि रोज आप उसे दोहरा सको। वो आपके हाथ में हो, केवल आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा संकल्प मत मांगना कि मेरे पास गाड़ी नहीं आ जाए, मेरा बंगला बड़ा सा हो जाए, मुझे यहाँ से दूर, इंडिया से दूर जाना है, मेरे बच्चे अच्छी सी जगह पे चले जाए। सब कुछ उनके कर्मास है, आप तो सिर्फ मीडिएटर हो। सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा। संकल्प ऐसा होना चाहिए जो तुरंत हो सके, जो आपके भीतर है लेकिन आप उसे निकाल नहीं रहे हो। रोज का संकल्प, सारी बीमारियां वो मानसिक तौर से आती है। इसी तरह से आपके सारे प्रॉब्लम्स, आपके सारे कार्य प्रॉपरली वर्क नहीं होते हैं क्योंकि आपका संकल्प गलत है। जब भी संकल्प करो इसे आप पार कर सको, आपके अंदर भीतर में वो शक्ति प्राप्त होती है। और जैसे जैसे आप सांसों के साथ संबंध बांधोगे,
सांसों के साथ दोस्ती निभाओगे। सांसों के साथ, अवेयरनेस के साथ उसके सामने दिखोगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि मेरे भीतर और बाहर कुछ भी नहीं है, केवल मेरे मन का वहम है। सांस जितनी लंबी और गहरी होगी, उतना आपका संकल्प स्ट्रांग बनता जाएगा और आपके भीतर से डाउट्स, शंकाएं, टू बी और नॉट टू बी की भावनाएं दूर हो जाएगी। लगातार आप कहीं पे भी जाइए, कुछ भी करते हो, सांसों को साथ में रखिए। जैसे भीतर में सांस अपने साथ रहेगा, आप उसके साथ रहोगे, आपका मन भी आपके साथ ही रहेगा वर्तमान की स्थिति में। और जो भी आपने मन से सोचा होगा, संकल्प किया होगा, वो पार उतरेगा। कोई भी तरह का विचार नहीं, केवल भीतर की और गहराई में और इनर जर्नी की ओर प्रवेश कीजिए। जितना आपकी सांसों की पैटर्न बैलेंस में होगी, रिदम में होगी और आप महसूस कर पाओगे मेरी सांस बहुत ही हल्की महसूस हो रही है, बहुत ही धीमे धीमे लेकिन लंबी सी महसूस हो रही है। तब आपको सुख का अनुभव होगा। कोई भी तरह की बीमारियां आपके भीतर नहीं आएगी, क्योंकि भीतर में आने के लिए उसको द्वारपाल के पास जाना पड़ेगा और अपना द्वारपाल है हमारा नाक। वहां से ही आप सब कुछ अंदर ग्रहण करते हो। नकारात्मक विचार, नकारात्मक चीजें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, शरीर के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हर रोज हम खाते हैं, हर रोज हम पीते हैं, हर रोज हम उसका सेवन करते हैं। सब कुछ आपके संकल्प के विरुद्ध हो रहा है। धीरे धीरे
सांसों के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप सांस की तरफ देखते हो, आपका शरीर संपूर्ण शिथिल हो गया। कहीं पे भी अड़चन का अनुभव नहीं हो रहा है। आपकी चेतना चैतन्य आत्मा से बढ़कर परमात्मा के साथ कनेक्ट करने जा रही है। और भीतर से एक सत्य चित्त आनंद का अनुभव हो रहा है। जितना आप सांसों को गहराई से देखोगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी उसका मार्ग मिलता जाएगा। उससे कोई देने वाला, सपोर्ट करने वाला सामने आ जाएगा और धीरे धीरे वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। पूरी तरह से सरेंडर करना है। प्राकृतिक दुनिया से, मदर अर्थ, जहाँ से हम आए हैं, उस मिट्टी से और उसी मिट्टी में जाइए। वहां पे सरेंडर करना है। सांस हमारी रत्नों की तरह काम करती है। जैसे हम ज्वेलरी, सोना चांदी पीछे भागते हैं, लेकिन सही रत्न तो हमारी सांस है। एक एक पल के लिए उसे ध्यान से संभाल के रखिए और ध्यान वो हमारी खजाना, यहाँ पे हम रत्न को इकट्ठा करके रखते हैं। धीमे धीमे सांस आ रही है और हमारे खजाने में और रत्न जुड़ते जाते हैं। पूरे शरीर को भीतर से जाकर देखने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सुंदर सा
शरीर के भीतर रचना की गई है। जब आंखें बंद होती है तो हम भीतर की आंखें खोल देते हैं। भगवान बुद्ध ने आनापान सती ध्यान सिखाया और वही हम कर रहे हैं। आनापान सती पाली भाषा में आन का मतलब है सांसों को भरना, अपान का मतलब है सांसों को धीरे धीरे छोड़ना, और सती का मतलब है भीतर आती हुई सांस और भीतर से बाहर जाती हुई सांस के बीच में एक संबंध, एक तार बांधना है। जितना आप सांसों के ऊपर लगातार ध्यान लगाओगे, इतने आपके जो भी संकट है, सारे संकट को आप देख पाओगे। सब कुछ नजर आ पाएगा। बाहर का विचार बंद कर लीजिए। झरझरता पानी और जो आपको ध्वनि सुनाई दे रही है, इसका आनंद अंदर से लीजिए। सांसों में डूबने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे सांसों को अंदर की ओर छोड़ोगे, वैसे वैसे आपको सब कुछ क्लियर नजर आता दिखाई देगा। संसार में हम बार बार आते हैं, लगातार आते हैं, वापस चले जाते हैं। केवल हमारा कार्य आने का और जाने का है। इतनी बार जन्म लोगे, इतनी बार अलग अलग जातियों में जाओगे, और कितनी बार नाम बदल बदल के आप जाओगे। सब कुछ आपको महसूस होगा ध्यान के माध्यम से। आपको नॉलेज मिलेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा कि मुझे बार बार जीवन के लिए संसार में आना पड़ता है, कष्ट सहन करना पड़ता है। आज से संकल्प लीजिए, हर रोज में ध्यान, एटलीस्ट मेरी उम्र जितना ध्यान करूंगा, और मेरे सांसों के प्रति सुबह से लगातार ध्यान रखूंगा।
धीमी धीमी सांस है। आप महसूस कर रहे हो कि सांस धीरे धीरे आपके नस नस में फैल रही है। प्रसरित हो रही है और आप सब कुछ देख सकते हो। आपकी प्राण ऊर्जा आपके भीतर में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफियां है, उसको पानी के माध्यम से धो रही है। और अब आपकी सांस बहुत ही धीमी हो गई है, जैसे कि शरीर है ही नहीं। बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है, मानो के हाथ पैर तो है ही नहीं, शरीर, आंख, कान, नाक कुछ भी नहीं है। एक चट्टान की तरह आपका शरीर दिख रहा है। केवल भीतर में एक ज्योत चल रही है, वो बैठा हुआ है आत्मा, और सांसें धीमी धीमी चल रही है। मस्तिष्क में बहुत सारा टेंशन, तनाव, सब कुछ खाली हो गया। आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ रही है। ये बाह्य से हमारा नाता टूट रहा है। बहुत भाग चुके, बहुत कार्य किया आपने, अब भीतर की ओर रहने की कोशिश कीजिए। 2 पल अपनी सांसों के साथ रहिए, शांति से। सांसों की आवाज सुनिए। सांस आ रही है और सांस जा रही है। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। काया गार से काची जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को घमंड, काया गार से काची। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। जिन घर झूलता हाथी जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची।
भरिया सिंधड़ा में तेल जहाँ से रचो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। भरिया भरिया सिंधड़ा रो तेल जहाँ से रचो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। जल रही दिया की बाती जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। फूट गया सिंधड़ा रो तेल बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई रिया की बाती। फूट गया सिंधड़ा रो तेल बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई रिया की बाती। बुझ गई रिया की बाती जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। काया गार से काची जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी। झूठा माही थारो बाप झूठा, सकल परिवार झूठा कूट का छाती। झूठा माही थारो बाप झूठा, सकल परिवार झूठा कूट का छाती। झूठा कूट का छाती जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। हाँ लाल में का लाल तेरा कौन क्या हवाल, जिनको जाम ले जासी। लाल में का लाल तेरा कौन क्या हवाल, जिनको जाम ले जासी। जिनको जाम ले जासी जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी। माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। बोलिया भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। बोलिया बोलिया भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। जिनसे मुक्ति हो जासी जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। काया गार से लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी। झूठा माही थारो बाप झूठा, सकल परिवार झूठा कूट का छाती। झूठा माही थारो बाप झूठा, सकल परिवार झूठा कूट का छाती।
बोलिया भवानी हो नाच, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। बोलिया बोलिया भवानी हो नाच, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। जिनसे मुक्ति हो जासी, तैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। कायागार से काची, जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। सांसों पे ध्यान लगातार। जितना आप सांसों की ओर ध्यान लगाते हो, आपको महसूस होता है ये जो काया के पीछे हम भागते रहते हैं, यही तो माया है। सब कुछ नजर आ रहा है आपको, सब कुछ महसूस हो रहा है। जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जिसके पीछे हम अंधे हो रहे हैं, वो सब कुछ क्या है? केवल सांस ही है जो आपके साथ रहती है, लगातार हर पल आपको साथ देती है। बाकी सब कुछ छोड़ के चला जाता है। जो साथ में रहती है उसके साथ रहिए, और उसी से आपका संकल्प मजबूत बनता जाएगा। और वापस जब इस दुनिया में आओगे, यही संकल्प आपको काम आएगा। बेहतरीन जीवन बनाना है तो संकल्प के साथ, सांसों के साथ। आखिरी 5 मिनट सांसों के साथ लगातार, कोई विचार नहीं। प्राण ऊर्जा को बढ़ाइए, कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण कीजिए। बाहर से शक्ति नहीं आती, आपके भीतर में शक्ति है, आपके भीतर में सब कुछ है। उसको बढ़ाइए। सांस के माध्यम से उस ऊर्जा को बढ़ाइए। एक बनने की कोशिश।
के साथ आखिरी 10 सेकंड। आनंद बाहर नहीं, भीतर के अंदर है। सांसों पे ध्यान। आती हुई और जाती हुई सांसों पे ध्यान। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को चेहरे के ऊपर रखोगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाओगे। लॉर्ड शिवा, महाअवतार बाबा जी, all the spiritual masters, angel masters, saptarishis, mahayogis, Himalaya yogis, plant kingdom, animal kingdom, mineral kingdom, divine kingdom, और अपने अपने माता पिता और अपने अपने गुरुजनों को, जिन लोगों ने आज हमारे साथ मिलके जो ग्रुप ध्यान किया, तो सभी गुरुजनों को शत शत कोटि नमन। आप सभी ने आज जो समूह ध्यान किया, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे से आंखें खोलोगे।